ठग गए शिव जी की कहानी। शिव जी की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें शिव जी को ठग लिया गया था। तो ये कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिला पालपुर था, एक अंधी बुढ़िया थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आँखों में भले ही कुछ न दिखाई देता, परंतु वह सुबह शाम शिव जी के बंदगी में मगन रहती। शिव जी भी बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ भी हम नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी जिस श्रद्धा से और विश्वास से तुम मुझे प्रसन्न किया है, अतः जो तुम्हें वरदान चाहो हमसे मांग सकते हो। तो बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति में और प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा बोल दिया तो शिव जी ने पुनः बोला, हमें वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना है तो मांगना नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ। ऐसा कहा कि बुढ़िया को मैंने कल मांग लूँ शंकर भगवान से, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस चले गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बातें बताई और उससे सलाह मांगी। तो फ्रेंड्स, आगे जानते क्या होता है कहानी के अंदर, तो किस प्रकार से शंकर जी को ठगा जाता है, तो आप जानेंगे। क्योंकि भक्ति के भाव में भोलेनाथ हरदम झुके ही रहते हैं। तो जानते हैं क्या होता है। इससे पहले चैनल को लाइक कर देना, और चैनल को नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो आगे जानते हैं क्या होता है। तो बुढ़िया की बातें हुई तो बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी के से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और कुछ सब चूत चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोता का वर मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया और बेटे की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसी से सलाह मांगी का मन बनाया। तो पड़ोसी ने नेक दिल थी और उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन सुख का बचा है तो वह सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेगी तो सांसारिक वस्तुओं से तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। अपने लिए दोनों आंखें ही मांग लो। तो बुढ़िया और भी सोचने में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसे मांग लूँ जिसमें कि मेरा बहू, बेटा और सबका ही भला हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ नहीं मान इस प्रकार बुढ़िया कुछ मांगती, कभी कुछ मांगती। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बोलो तुम्हें क्या मांगना चाहते हैं? तो बुढ़िया बोली कि अगर आपको मेरे को वन देना ही है तो मेरे मन की इच्छाओं को मतलब कि पूरा कर दीजिए। बोले, तुमने मुझे ठग लिया है। मैंने तो वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक ही नहीं सब कुछ ही मांग लिया। अपने लिए लंबी वायु भी मांग ली, दोनों आँखें भी मांग ली, और बेटे बन के धन भी मांग लिया, और पोता भी मांग लिया, ढेर सारा पैसा भी मांग लिया। और वह सोने से गिलास दूध पी लाता और आराम से रहकर ये है, यूँ ही कहा जाता है कि सिर्फ अंतर ध्यान हो गए। और यह सब कुछ उन्हें शिव जी के साथ एक बड़ा और अच्छे से सब रहने लगे और वापस चले गए। बुढ़िया सहित सभी सुख शांति से रहने लगे और उनके घर में सभी सुख होने लगा। क्योंकि बुढ़िया ने अपनी सारी इच्छाएं मांग ली थी। क्योंकि इच्छा तो उसकी सभी थी कि मेरी एक पोता भी हो जाए, मेरे को आंखें भी मिल जाए और मेरा धन भी हो जाए, यानी कि सभी सांसारिक रूप से था। इस प्रकार से भोलेनाथ की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की